चलो ये देखो, समझने की कोशिश करना अमित भाई कि एटीएम मशीन प्रोग्राम में क्या चीज़ है। यहाँ पे हम एक अमाउंट डालते हैं, ठीक है, जैसे 17,880 रुपये। तो एटीएम से कैसे कैसे नोट निकलेंगे कि 2000 के 8 नोट निकलेंगे तो 16,000 होगा, 500 के 3 नोट निकलेंगे 1500 होगा, 200 का एक नोट आएगा, 100 का नोट आएगा, 50 का एक आएगा, 20 का आएगा, 10 का आएगा, तो टोटल 16 नोट निकलेंगे। ये टोटल अमाउंट 17,880 वही होगी। तो अगर हम नोट बदल देते हैं कि हम अमाउंट बदल देते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ 20,000 निकालना है, तो देखो क्या आया, 2000 के 10 नोट निकलेंगे, टोटल 10 नोट 20,000 आया। आप बोल रहे मुझे 20,300 चाहिए, तो कैसे आएगा, देखो 10 ये आएंगे, 2 नोट ये अपने आप आ रहा है टोटल। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, राइट, मैं बोला 25,760 तो देखो 12 नोट ये, 3 नोट ये, 1 नोट ये, 1 नोट ये, 1 नोट ये, टोटल हो गया 18 टोटल नोट आ गए, टोटल 25,760 नोट हो गए। तो ये सारा अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ वही वैल्यू मैच हो रही है। तो ये अगर आपने प्रोग्रामिंग अगर समझ ली ये कैसे करते हैं तो आसान हो जाता है हमें। तो मुझे यहाँ पे जो जो वेरिएबल चाहिए, एक तो ये चाहिएगा, इसको मैं बोलूँगा अमाउंट या मनी, ठीक है, समझ लेना। इसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा मनी, इसको मैं एक नाम बोल दूँगा भाई मनी कितना निकालना है। अब इसको जो यूनिट्स है ना, ये नोट्स, ये 12 नोट है, तो मैं इसको वेरिएबल बोलूँगा भाई 2000 के नोट है तो TTH करके बोलूँगा, ये 500 के नोट है तो मैं FH बोलूँगा, 200 के है तो TWH बोलूँगा, 100 के लिए OH नाम बोलूँगा, उधर मैं बनाऊँगा 50 के लिए FFT, 20 के लिए TWT, 10 के लिए TEN, और फिर ये टोटल के लिए टोटल लिखूँगा, टोटल कितनी करेंसी हुई ये, ठीक है ना। तो ये सारे मैं नाम दूंगा, राइट। इन सब का डेटा इंटीजर, देखो क्या करता हूँ, इन सबको मैं कॉपी करता हूँ, राइट, यहाँ आता हूँ, पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ #include stdio.h, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं वो समझना है। कट करके यहाँ ले लिया, ये मेरा हो गया इंटीजर मनी, इंटीजर TTH, इंटीजर FH, सब इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, जैसे ABCD डिक्लेयर करते थे ना, ये ऐसे, तो ये मेरे वेरिएबल हो गए। अब मेरे को पहले क्या कराना है, जैसे यहाँ देखा है तो क्या लिखा है, एटीएम मशीन प्रोग्राम लिखा है ना, ये टाइटल है। हम क्या करेंगे, प्रिंट करो, ये मेरा टाइटल होना चाहिए, हाँ सॉरी प्रिंट एफ, ठीक है। फिर बीच में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे दो, है ना, स्लैश लगा दो, और इसको ही कॉपी करके इसके ऊपर भी ले लो, तो ये हो गया, राइट। फिर इसको स्पेस दे दिया, बीचों बीच ला दिया। फिर यहाँ पे फिर क्या लिखा है, इसको गैप देते हैं, और क्या लिखा है यहाँ पे, एंटर मनी टू विड्रॉ, है ना, तो वही प्रिंट एफ एंटर मनी टू विड्रॉ लिखेंगे, राइट। कितना पैसा निकालना है तो कैसे करते हैं, स्कैन एफ, है ना, परसेंटेज ही करेंगे ना एंटर करने के लिए, तो किस में डालूंगा, मनी वेरिएबल में, राइट, मनी वेरिएबल में आ गया ना। अब यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, देखो इतना, देखो खाली सेव करते हैं, ठीक है, ये एटीएम प्रोग्राम बोलता हूँ, एटीएम प्रोग्राम बनाया, ठीक है, रन करता हूँ, देखो ये क्या है, यहाँ बोल रहा हूँ 25,000, इनपुट हुआ ना। अभी तक खाली इतना ही पहुँचा है ना, आगे कैसे लॉजिक लगाएंगे, ये प्रिंट कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ 25,000 लिख रहा हूँ तो ये अपने आप आ रहा है सारा कैलकुलेशन, तो ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए। अब ये प्रिंट करना है मुझे, और ये कैलकुलेट करना है, 12 कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया इनपुट, अब मैं यहाँ लॉजिक लिखूँगा, लॉजिक टू प्रोसेस दी नोट्स, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ध्यान से समझना, पहले मुझे TTH फाइंड करना है कि TTH 2000 के नोट कितने आएंगे, तो जो मनी है, राइट, इसको मैं एक और सपोर्टिंग वेरिएबल ले लूँगा, AMT, अमाउंट। तो ये अमाउंट को मैं कॉपी कर लूँगा कि अमाउंट जो है वो इज इक्वल टू मनी हो जाए। तो अब मेरे पास अमाउंट और मनी दोनों की वैल्यू एक ही हो गई ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो TTH है यानी अमाउंट डिवाइड बाय 2000 करो। तो अगर अमाउंट को अगर 25,000 डिवाइड बाय 2000 करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 25,000 बोलता हूँ, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2000 से, तो इंटीजर है तो इंटीजर में क्या आंसर आएगा, 12 आएगा ना, तो ये 12 इधर आया ना, ठीक है ना, तो ऐसे आएगा 12। अब 24,000 माइनस हो गए तो अमाउंट बचा कितना, 1,000। तो इसमें हमको पता तो नहीं है ना, लेकिन क्या वो इतने ही डालेगा, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट मॉडुलस 2000, तो मॉडुलस सीखा ना हमने, तो इस तरह से हम करेंगे,
तो इसको मॉडुलस यानी उसका रिमाइंडर कर दो। अब बाकी जो बचा 500 का कैसे करूँगा, अमाउंट डिवाइड बाय 500, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से अमाउंट मॉडुलस 500, ठीक है ना। 500 का नोट लिया था ना मैंने, ठीक है, और ये हो गया, पहले लिया 2000, फिर 500, फिर 200, अब 200 TWH, ठीक है। वापस वही करेंगे, कॉपी करूँगा, TWH में क्या होगा, डिवाइडेड बाय 200, ये 200, फिर OH, फिर OH क्या करेंगे 100, 100, फिर क्या लिखा है 50, 50, 50 की नोट है ना, फिर क्या है 20 की नोट है, 200 की हो गई, 20 की नोट आ गई, यहाँ 20, फिर क्या है 10 की नोट है, समझ में आ रहा है। वही चीज़ डिवाइड कर रहा हूँ 19 से, और वही अब लास्ट में अमाउंट 0, तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी जितने भी। अब ये जो है ना, इन सब में वैल्यू कैसे आ रही है, राइट, इस सब में मैंने फार्मूला लिखी है, तो जो वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ 17,880, तो सब में कोई ना कोई वैल्यू कैसे आ रही है कि पहले 16,000 यहाँ से कम हो गए, बाकी जो बचा, राइट, उसमें से 1500 निकले, फिर जो बचा उसमें से 200 का नोट से 100 का नोट, ये आया ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, 2000 का, 500 का, 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, और टोटल क्या होगा, लास्ट में टोटल भी तो करना है ना मुझे। टोटल इसी को लोग क्या है भाई, जो 2000 की नोट है प्लस फिर 500 की नोट प्लस 200 की नोट, फिर 100 की नोट, 50 की नोट, फिर 20 की नोट, 10 की नोट, तो सब मिला के टोटल अमाउंट कहाँ, ये टोटल आया ना 16, ये 16 सबका टोटल। अब अमाउंट ये सीधा एज इट इज़ यही है पूरा आएगा, कैसे करते हैं देखो, अभी यहाँ पे भी प्रिंट करूँगा मैं ये करेंसी यूनिट्स ऐसे, तो प्रिंट एफ, क्या लिखा है ये, करेंसी यूनिट और टोटल, ये ले लिया, राइट। अब इसमें ये गैप दे दिया है, अब गैप की जगह मैं /t भी लगा सकता हूँ, /t यानी टैब होता है, /t यानी टैब होता है, देखो। अब खाली मैं इतना देखूँ कितना कितना बना, रन करूँ, 25,000 लिखा, तो कुछ नहीं, खाली ये ऐसे आया, गैप आया ना, टोटल के बाद यहाँ /n लगाना रह गया ये, ठीक है, /n लगाऊंगा तो नई लाइन जाएगा ना, क्या है 25,000, देखो। अब इसके नीचे भी लाइन चाहिए होता है यूनिट्स के नीचे, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब यहाँ क्या करता हूँ, ये सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डबल लाइन की जगह, देखो, ओके। अब इसके नीचे प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट है, पहले 2000 की नोट आनी चाहिए, ये 2000 की नोट लिखिए ना, फिर कितने 2000 की नोट है, फिर टैब दिया, परसेंटेज दी, फिर टैब दिया, फिर परसेंटेज .2f है, तो अगर मैं परसेंटेज .2f करूँ तो यहाँ तो फ्लोट तो है ही नहीं, नहीं है ना, ठीक है। अब नहीं है ही नहीं तो कैसे आएगा, हमने तो इंटीजर है, देखो कैसे करता हूँ अभी मैं उसका। अब पहले परसेंटेज डी करता हूँ, बाद में .2f भी बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 तो ये आ गया, यहाँ परसेंटेज डी में क्या चाहिए मुझे, 2000 की कितनी नोट है TTH, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये 2000 की 8 नोट है, तो 16,000 आना चाहिए ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ना, 2000 इंटू 8, 16,000, तो ये 2000 हो गया, राइट, ये तो टेक्स्ट है, ये 8, तो ये परसेंटेज डी में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे TTH इंटू 2000, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके करता हूँ, देखो 25,000 में से तो 2000 की 12 नोट 24,000 रुपये, ठीक है, गैप देता हूँ और /t, रन करता हूँ, जैसे 15,000 में कितने आएगी, तो 15,000 में 7 नोट, 14,000 आया टोटल, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है पक्का, हाँ फिर ठीक है, समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, क्योंकि ये प्रोग्राम्स हैं, इसको प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, राइट। गैप दे रहा हूँ 18,500, तो ठीक है, ये गैप आ गया, बराबर है। अब ये हो गया 2000 का लाइन, कॉपी करो नीचे 500 के लिए क्या करोगे, ये 500 लिखा, ठीक है, यहाँ पे FH इंटू 500, अब क्या होगा 200 का, तो 200 के लिए क्या है हमारा, TWH है ना वेरिएबल, जिसकी वैल्यू है 200, और फिर क्या है 100 है, ठीक है, 100 के लिए क्या है OH, वेरिएबल हमने दिया ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर क्या है 50 की नोट है ना, तो 50 के लिए क्या लिखा है FFT,
50 50, फिर क्या है 20 की नोट है, तो 20 के लिए हमने क्या बोला है TWT, TWT से मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या है 10 की नोट है, ओके, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पे आप प्रिंट एफ करोगे, /t दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले टोटल करेंसी, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं /t %d और /n, तो पहला वाला टोटल, फिर जो मनी है वो पूरा मनी की वैल्यू कॉल कर दी, और यहाँ पे गैप, और यहाँ पे गैप, ये हो गया। रन करते हैं, देखो 25,350, देखो क्या आया 2000 की 12, टोटल भी आ गया, 25,350 भी आ गया, सारे अपने आप कैलकुलेशन होके आ गए। अब इसको राइट अलाइन करते हैं, कैसे राइट अलाइन करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो %d लिखा है ना, जहाँ हम %7d लिखेंगे, 7d लिखेंगे, यहाँ %7d कर दिया, 7 स्पेस होनी चाहिए, और यहाँ पे हम करते हैं 2d। अब देखो 18,880, अब देखो सब राइट अलाइन हो गया ना। अब इसको भी कर देते हैं यहाँ पे %70। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूँ, बोलो, 23,300, ठीक है, 15 नोट आई ना। अब वही चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए, रन करें 23,300, देखो 15 नोट आई। कौन सी नोट है चेक कर लो, 11,211, 11,211, टोटल दिस, देखो वही बना के नहीं, परफेक्ट है ना। खाली ये हमने ऐसे किया और इसकी पूरी कोडिंग लिखी, सॉफ्टवेयर बनाया हमने। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया इसमें, देखो मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया ना, मॉडुलस सीखा है ना, तो डिवाइड और मॉडुलस यूज़ किया। अब मुझे यहाँ .2f लिखना है, तो ध्यान से देखो 7.2f, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इधर इसको टाइप कास्ट होते हैं, इसको रन टाइम मुझे फ्लोट, देखो खाली एक में लिखा है, मैं एक में लिख रहा हूँ, देखो ये आया 14,000.00। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको बोला टोटल 9 स्पेस ले लो, या टोटल 5 स्पेस ले लो, या 7 स्पेस ले लो, जो भी, उसमें एक डॉट और एक 2 होने चाहिए, और यहाँ मैंने बोला इसको इंटीजर को कन्वर्ट कर लो फ्लोट में, यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया फ्लोट। अगर आप नहीं लिखते हो तो गड़बड़ हो जाती है, देखो तो 0 आ रहा है खाली, क्यों, यहाँ 12 तो आया, लेकिन यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर है और यहाँ मैंने फ्लोट लिखा है, तो ये %7d वापस नॉर्मल कर दिया। समझ में आया। अब ये खुद करना है अच्छी तरह से, मैं तेरे को कोड शेयर नहीं करूँगा, देख लो, देखना है 2 बार, एक बार 2 बार, जितनी बार समझा के देख लिया है, चाहिए तो मैं तेरे को ये दे दूँगा, ये नहीं दूँगा, प्रैक्टिस करना है खुद से। फोटो क्यों खींचेगा, दिमाग में फोटो खींचो, नहीं सर, वो इसमें